मुसलमान बच्चों का नुकसान करवाते करवाते परमानेंट हिंदू बच्चों का नुकसान करवा दिया। सियासत को एजुकेशन में ना लाओ, सियासत और एजुकेशन का कोई मिलाप नहीं है। एमएलए रजौरी इफ्तिखार साहब का ये कहना है कि संघर्ष कमेटी ने जम्मू के अंदर ये प्रोटेस्ट कर कर जम्मू को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और मेडिकल कॉलेज लेने के लिए एक आम इंसान को या एक हुकूमत को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन पहली बार संघर्ष कर कर एक मेडिकल कॉलेज कैंसिल करवा दिया और कैंसिल करवाने के बाद कहते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज कैंसिल हुआ, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये हमारी ऐतिहासिक जीत है और हमने बहुत बड़ा काम सरापा अंजाम दिया है कि हमने मेडिकल कॉलेज कैंसिल करवा दिया और उन 50 सीटों पे जो सिलेक्शन हुई थी उस कॉलेज को हमने बंद करवा दिया। क्या लगता है कि क्या मुसलमान बच्चों की सिलेक्शन हुई और उस वजह से ये कॉलेज बंद करवाना, एजुकेशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब 370 यहाँ से ख़त्म किया गया और जम्मू के अंदर मिठाइयाँ बांटी गई। जम्मू के व्यापारी जो थे वो खुशी मना रहे थे कि अब हमारी तरक्की होगी और बाद में उन्होंने देखा कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो जम्मू था, जब यहाँ अंबानी और अडानी के रिटेल स्टोर आ गए और जब उन्होंने देखा कि बाहर के लोग यहाँ की बजरी का ठेका, यहाँ का माइनिंग का सारा बाहर का चला गया, शराब की दुकानें बाहर के लोग ले गए, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ चक्का जाम किया और बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। 370 का टूटने का हमें फ़ायदा जम्मू को नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आज मैं वही दिन देख रहा हूँ कि पहली बार अपनी बर्बादी पर जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने इसका विरोध किया कि किसी एक समुदाय के बच्चे वहां उनकी एडमिशन होगी जो कि एक ड्यू प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस से आए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कॉलेज बंद होने से जो वहां मुलाजिम थे और मेरी इत्तला के मुताबिक वहां जो मुलाजिम थे वो भी तो आप ही के लोग थे, वो भी तो हमारे लोग हैं और उनको जो वो जहां वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, उस कॉलेज बंद होने से उन लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। जो लोग सरकारी नौकरी है, पीएससी की नौकरी छोड़कर आए थे अपना भविष्य देखने के लिए, ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं बंद हुआ, ये उन 300-400 लोग जो यहाँ काम करते थे जिनका चूल्हा जलता था, आपने उनकी रोजी रोटी पे लात मारी है और एक इंस्टीट्यूशन बनते सदियों लग जाती हैं, सदियों लग जाते हैं। और आज सिर्फ इस बात पे आप खुश हो रहे हैं कि वहां कुछ बच्चे मुसलमान बच्चे हमने उनको बाहर निकालने के लिए, चलो वो बच्चे तो कहीं और भी अकोमोडेट हो जाएंगे, वो तो उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि हम कर देंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आपने ये कॉलेज लाया था तो आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करते, जिस तरीके से बत्रा में आचार्य श्री मेडिकल कॉलेज है, तो आप एलजी साहब उस स्टैंड बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो आप उसको माइनॉरिटी करते और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता तो कोई दिक्कत नहीं। सर, हालांकि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से जब ये कानून पास हुआ था और जब यहाँ पे ज़मीन अलॉट हुई थी, उस टाइम में उस कानून के अंदर कहीं ये नहीं लिखा होता कि मुसलमान नहीं पढ़ेगा या हिंदू नहीं पढ़ेगा। इक्वालिटी थी, इक्वालिटी फॉर एवरीवन था। और दूसरी बात है कि जो बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले रहे थे, इन बच्चों को फीस भी पे करनी थी, इनको पैसा भी देना था। और तीसरी बात है कि सरकार की भी फंडिंग जाती है, उसके बाद भी इस तरीके का स्टेप लेना कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि हम एजुकेशन को मजहब के साथ जोड़ते हैं। आप मुझे बताएं कि एक डॉक्टर जो बनता वो सिर्फ मुसलमान को चेक करता, एक मुस्लिम डॉक्टर सिर्फ मुसलमान को चेक करेगा या हिंदू डॉक्टर सिर्फ हिंदू को चेक करेगा? आज हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या उसका धर्म देखते हैं? हम ये धर्म नहीं देखते। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसमें ब्लड में हम देखते हैं कि ये मुसलमान का ब्लड है या हिंदू का ब्लड है। इस छोटी राजनीति से हमें ऊपर उठ के होना चाहिए था। आज ये इंस्टीट्यूशन बंद नहीं हुआ। आज यहाँ अगर 50 सीटें थी, आगे आने वाले दौर में एमडी होती, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनता, 200 सीटें आ सकती थी, 200 सीटें एमबीबीएस की, एमडी की सीटें आती, हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बन सकता था और नॉर्थ इंडिया का ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हेल्थ इंस्टीट्यूशन बन सकता था। लेकिन मुझे हंसी आती है उन लोगों पर और बदकिस्मती ये है कि वो लोग आज जश्न मना रहे हैं। वो उनको आज जम्मू का नुकसान किया और मैं आज कहता हूं उस संघर्ष समिति से कि आप एक काम करिए। आपको मैं समझता हूं कि आपको दुख दर्द उनका समझ, आप कहते हैं हम जम्मू के हित की बात कर रहे हैं, जो लोग वहां बेरोजगार हो गए हैं, कॉलेज बंद होने से जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजी रोटी देने का काम कीजिए, उनको अडॉप्ट कर लीजिए। अगर आपने उसकी रोजी रोटी छीनी है तो कहिए ना, क्योंकि उसमें
जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो वो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका क्या कसूर था? वो आपकी गंदी सियासत की वजह से वो उनकी रोजी रोटी छिन गई है। इसलिए एजुकेशन को इन मामलात से दूर रखना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसकी एक गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए। और बदकिस्मती जम्मू में यह है कि कॉलेज खुलने पर 70 साल लगते हैं। एक नया 2000 आमिर जी 2000 में के लगभग 2000 या 2001 में ये यूनिवर्सिटी कयाम में आई थी। 25 साल लग गए नया कॉलेज आने में, मेडिकल कॉलेज। 25 साल के बाद मेडिकल कॉलेज मिला और आज आपने 1 साल में ही उसको बंद करवाकर हलवे और मिठाइयां बांटी है। आपको जम्मू के लोग पत्थर मारेंगे आने वाले दिनों में, मेरी बात ये याद रखना। सर, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। शादरा शरीफ जो श्राइन है, वहाँ दरगाह से पैसा जाता है। तो क्या कभी ऐसा किसी मुसलमान ने कहा कि ये पैसा, इस पैसे का एक ग्राउंड जो है ये बना हुआ है और ये पैसा मुसलमानों ने दिया हुआ, इस ग्राउंड में हिंदू नहीं खेल सकता? देखिए, बाबा गुलाम शाह बादशाह जो श्राइन है और शादरा शरीफ में, उसका पैसा यूनिवर्सिटी में शुरू में आता रहा और वहाँ कभी किसी के जहन में भी ये बात नहीं आई कि ये हिंदू है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को तो हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर रखें। एक्चुअली वहाँ पढ़ाई है, पढ़ाई में हम कहेंगे कि ये हिंदू पढ़ गया, ये मुस्लिम कर गया, सारे देश के नागरिक हैं। तो उसमें हम जात पात और मजहब की राजनीति, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ किसी ने ये इस बात का विरोध आज दिन तक नहीं किया। इंस्टीट्यूशन में कौन है जो क्वालिफाइड है? हमें वहाँ पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग चाहिए। वहाँ एक एंट्रेंस होता है, उसमें हो सकता है किसी एक स्ट्रीम में सभी के सभी बच्चे मुस्लिम भी हो सकते हैं, सभी के सभी बच्चे हिंदू भी हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम हमने धर्म देख के उसको एडमिशन देना, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और मजहब की आड़, मजहब का नाम वही लेते हैं जो कमजोर लोग होते हैं और जिनकी अपनी सियासत के लिए ये मजहब की आड़ लेते हैं। और मैं कहूँगा कि इस तरह की सियासत बंद होनी चाहिए। आज जम्मू खित्ते का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक इंस्टीट्यूशन, कुछ लोग कहते हैं नुकसान नहीं, ये जीत है, विक्ट्री है। हाँ, उनकी जाती तौर पर विक्ट्री होगी। आने वाले दिनों में जम्मू को उनको जवाब देना पड़ेगा। लोग जिस तरह आज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये कह रहे हैं ना, आपने लद्दाख में भी विक्ट्री लोगों ने की थी और बाद में आज वही लोग जंतर मंतर पर जाकर अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट उन्होंने किया। आज वो कहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दे दो। तो ये वैसा ही है कि इन्होंने आज तो खुश हो रहे हैं। और ये वही बात है कि एक कहावत है कि बहू का मान तोड़ना है चाहे उसमें बेटा मर जाए। तो ये वही है कि 46 बच्चों को बाहर निकालना था, चाहे हमारी आने वाली नस्लें हमें कोसें कि हमने कौन सा फैसला किया था जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों को एक इंस्टीट्यूशन मिलना था और उस इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर्स हमारे तैयार होते, डॉक्टर्स देते और वो डॉक्टर गरीब लोगों का इलाज करते। और आज मेरा फिर आपके माध्यम से एक सवाल है कि जो लोग बेरोजगार हो गए, वहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ था, वो भी तो उसमें हिंदू धर्म के लोग भी थे, उसमें कुछ मुस्लिम धर्म के भी लोग थे। तो जो लोगों को आपने बेरोजगार किया, उनके लिए उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार भी तो आपको होना चाहिए। आज आइए संघर्ष समिति आगे आए और वो अडॉप्ट करे कि उस गरीब के घर खाना पहुंचाने का काम संघर्ष समिति करेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपने अगर आपको वाकई ही जम्मू का ख्याल रहता तो आपका जो वो रोपवे है जिससे 5000 लोग बेघर हो गए, आपने उसके खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई। वहां संघर्ष समिति बनी कि जो गंडोला वो रोपवे प्रोजेक्ट है, वहां छोटे लोग, ठेले वाले, रेडी वाले, घोड़े वाले, पालकी वाले, वो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए आपने कोई एक आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल, बहुत सही है, बहुत सही बात कही एमएलए साहब ने। और जो बातें कही हैं, ये बातें हकीकत के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, एजुकेशन कभी भी धर्म की बुनियाद पे नहीं हो सकती है। किसी भी इदारे के बाहर ये नहीं लिखा होता है, किसी भी स्कूल के बाहर ऑनली फॉर मुस्लिम्स या ऑनली फॉर हिंदू। हर इंसान एक स्कूल, एक कॉलेज में जा सकता है। मुस्लिम स्कूल अगर होगा प्राइवेट तो वहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू प्राइवेट स्कूल होगा तो वहाँ पे मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। ये बदनसीबी है कि मुसलमान बच्चे जो हैं वो वहाँ पे, और ऐसा नहीं, वो मेरिट की बुनियाद पे आए, वो एक इम्तिहान पास करके आए, वो अपनी काबिलियत और अपने काबिलियत के बलबूते पे आए, उनके काउंसलिंग हुई, आफ्टर काउंसलिंग वो आए। आमिर जी, मैं एक और बात कहूँ, मैं रजौरी का उदाहरण देता हूँ। सुंदरबनी के हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी विश्वनाथ आत्मा जी, उन्होंने कॉलेज खोले। सुंदरबनी के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खोला और रजौरी के अंदर उन्होंने वुमेन डिग्री कॉलेज खोला।
और वो स्वामी जी ने कोई वहाँ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं और हिंदू भी पढ़ते हैं, वहाँ तो उन्होंने कोई लेबल नहीं लगाया कि ये पैसा, हालांकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन स्वामी जी ने ट्रस्ट का कॉलेज खोला वहाँ। मुझे लगता है कि रजौरी में जब हम स्टूडेंट थे तब सुंदरबनी के अंदर कॉलेज खुला और आज उस कॉलेज में सभी एजुकेशन ले रहे हैं। तो स्वामी जी ने धर्म की राजनीति तो नहीं की, उन्होंने वो कॉलेज खोला और उस कॉलेज में हर धर्म के लोग आके पढ़ रहे हैं। हाँ। तो एजुकेशन को इससे ऊपर रखना चाहिए और अपनी छोटी सियासत के लिए, गंदी सियासत के लिए एजुकेशन को बदनाम नहीं करना चाहिए और खित्ते का नुकसान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एमएलए रजौरी थे इफ्तिखार अहमद साहब, जिन्होंने अपनी सारी बातों को आपके सामने पेश किया। उम्मीद रखते हैं ख़वातीन और हज़रात आप इस पर अपनी राय ज़रूर देंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।